तो ये है हमारा होटल जहाँ पे हम रह रहे थे, हॉलिडे इन, जो कि न्यू जर्सी में है, ग्रोव स्टेशन से बस कुछ ही दूरी पे। कल हमने करीबन 28,000 स्टेप्स चले थे, शायद 28,000 से ज़्यादा स्टेप्स। बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, तो इसलिए थोड़ा देर से उठे आज, थोड़ा रेस्ट की ज़्यादा आज। और आज हम निकल गए हैं, लेट निकले, तो आज हम जाएंगे सेंट्रल पार्क एंड टाइम स्क्वायर। तो ये अब हम अपने होटल से निकले हैं और पैदल चल के जा रहे हैं। सबसे पहले कुछ खाएंगे, कुछ बढ़िया सा ब्रंच करेंगे और फिर निकलेंगे अपनी सैर के लिए न्यूयॉर्क सिटी की। ठंड नहीं लग रही है, लेकिन विंडी बहुत ज़्यादा है। जितनी भी चीज़ें मैं देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है हवा में उड़ी जाएंगी, खास करके ट्रैफिक लाइट्स जो है ना, वो ऐसे फड़फड़ा रही हैं। तो ये हम न्यूयॉर्क में वही चीज़ ट्रांजिट के लिए यूज़ कर रहे हैं जिसके लिए न्यूयॉर्क सबसे ज़्यादा फेमस है। तो ये जो स्टेशन है न्यूपोर्ट का, ये काफी पुराना बना हुआ है, आप देख सकते हैं। जो इसकी कंस्ट्रक्शन है उसे देख के पता चल जाता है कि ये अभी कंस्ट्रक्शन नहीं है या फिर अभी रिसेंटली रेनोवेट हुई कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो भाई अगला हमारा स्टॉप था सेंट्रल पार्क। सेंट्रल पार्क के बारे में इतनी सारी फिल्मों में सुना है, ऑब्वियसली फ्रेंड्स में सुना है, तो भाई हमारा बहुत मन था सेंट्रल पार्क जाने का। तो सेंट्रल पार्क में हूँ मैं इस वक्त इस वीडियो में, और आप देख सकते हैं राइट साइड में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं। पार्क के अंदर एक घोड़ा गाड़ी भी थी, बहुत सारे लोग साइकिल्स पे चल रहे थे, रिक्शास थे, बहुत ही फन जगह थी। और ये वही कल हो ना हो शाहरुख खान वाला जो छोटा सा वहां पे फाउंटेन बना हुआ है, तो मैं वहां पे क्या ब्यूटीफुल सा नजारा है। Hope you're right. तो फाइनली मैं पहुंच गई टाइम्स स्क्वायर। जी हाँ, कितनी बार बहुत सारी फिल्मों में सुना है टाइम्स स्क्वायर, बहुत सारे लोग वहां जाते हैं और गाने भी बने हुए हैं। एक हमारा सलमान खान का मुझे याद है, बहुत साल पहले मैंने एक गाना सुना था जिसमें सलमान खान डांस कर रहा है किसी कार में, थोड़ा सा लव दैट टाइम्स स्क्वायर, कुछ ऐसा करके, वो मेरे दिमाग में बैठा हुआ है, पता नहीं जब से मैंने सुना है गाना। तो फाइनली मुझे देखने को मिला टाइम्स स्क्वायर। भाई एक बात कहनी पड़ेगी, टाइम्स स्क्वायर की वाइब अलग है। आई मीन टोरंटो से तो काफी अलग है। टोरंटो के डंडास स्क्वायर से बहुत अलग वाइब टाइम्स स्क्वायर की।
देखिए, जो मुझे समझ में आया वो ये है कि वहाँ पे टाइम्स स्क्वायर पे ज़्यादातर लोग टूरिस्ट ही हैं। आई मीन हो सकता है कि इन सारी बिल्डिंग्स में काम करने वाले लोग भी यहीं पे आस-पास हों, यहाँ के जो स्टोर्स में काम कर रहे हैं, वो भी वहाँ पे होंगे, लेकिन ज़्यादातर मुझे टूरिस्ट्स ही नज़र आ रहे थे और बहुत ज़्यादा रश था। यहाँ बीच में जहाँ मैं बैठी हूँ, वहाँ पे तो कम रश है, लेकिन आस-पास जब मैं सड़कों पे चल रही थी, इंटरसेक्शंस क्रॉस कर रही थी या कुछ भी, बहुत ज़्यादा रश था। मीन्स ऐसा लग रहा था जैसे मेला लगा हुआ है और ज़्यादातर लोग यही बड़ी-बड़ी स्क्रीन्स के ऊपर जो चल रहा है, उसे देखने ही वहाँ पे कुछ ही समा बिता रहे थे। तो काफ़ी लंबी स्ट्रीट है, जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। इसके आगे-पीछे की स्ट्रीट्स पर भी ऐसी ही स्क्रीन्स लगी हुई हैं। और ये है भाई मेसीज का सबसे बड़ा स्टोर जो है वो ये है। हम इसके अंदर गए और बहुत सारे लेवल्स इस स्टोर के, हमने तकरीबन 3 लेवल्स देखे और बहुत बड़ा वाकई में बना हुआ है ये। यहाँ मेसीज की सबसे खास बात थी इसका एस्केलेटर। तो यहाँ पे जो एस्केलेटर्स बने हुए हैं वो लकड़ी के बने हुए हैं। देखिए, मैंने ऐसा पहली बार देखा है कहीं किसी मॉल में, जब से मैं मॉल्स जा रही हूँ, कि एस्केलेटर्स जो हैं वो लकड़ी के बने हुए हैं। और हमारा अगला स्टॉप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो है वो 102 फ्लोर्स की है और 1930 से 1931 तक बनी है। तो अगर देखा जाए तो तब से लेके अब तक की बिल्डिंग खड़ी हुई है। ऑलमोस्ट 100 साल होने वाले हैं इस बिल्डिंग को और इतनी मजबूती से खड़ी हुई इतनी टॉल बिल्डिंग है तो सही एक मार्वलस प्रोजेक्ट है आर्किटेक्चर का। क्या कमाल की बिल्डिंग है। उसके अंदर हम स्टारबक्स कैफे में गए और एक जगह है जहाँ पे सब लोग जाके फ़ोटो खिंचा सकते हैं इस बिल्डिंग में, और बाकी का जो एरिया है वो वहाँ के रेजिडेंट्स के लिए है। और जहाँ पे हम चल रहे हैं, अब आप देखिए कि ये जो सारी लाइन है, जहाँ जहाँ हम चल के बाहर से निकल रहे थे इस बिल्डिंग की तरफ से, तो ये जो सारी लंबी लाइन है और इतने सारे जो लोग खड़े हुए हैं वो इसलिए खड़े हैं क्योंकि वो इस बिल्डिंग के ऑब्जर्वेशन डेक पे जाना चाहते हैं और इस बिल्डिंग के ऑब्जर्वेशन डेक से पूरे न्यूयॉर्क सिटी का एक नज़ारा देखना चाहते हैं। तो देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है और हम हैरान हो गए ये लाइन देख के। हम ऑब्जर्वेशन डेक तक नहीं गए, लेकिन हमने नीचे से इस बिल्डिंग का नज़ारा पूरा देखा है।
एम्पायर स्टेट बिल्डिंग देखने के बाद हम पहुंचे एक बार दोबारा न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर के पास। तो घूमते घुमाते हम यहाँ पहुंच गए और हमने रात का भी एक खूबसूरत नज़ारा देखा। बहुत सारी चकाचौंध के बीच बहुत सारी लाइटिंग, सारी स्क्रीन्स पे एडवर्टाइजमेंट्स थी ऑफ कोर्स, और बहुत सारे लोग थे जो अपना अपना काम कर रहे थे। कुछ लोग वहाँ बैठे कुछ खा रहे थे, कुछ लोग कुछ टाइम स्पेंड कर रहे थे। और हम इसी रास्ते से होते हुए इसलिए जा रहे थे क्योंकि हमें फिर यहाँ से अपनी सबवे लेनी थी जो हमें न्यू जर्सी लेके जाती। ग्रूव स्टेशन के पास हमारा होटल था, हमें वहां तक जाना था। तो आप देखिए आराम से लोग लगे हैं अपना अपना काम कर रहे हैं, कुछ लोग बैठे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कुछ लोग खा पी रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे कार्स हैं आसपास, छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, बड़े रेस्टोरेंट्स भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग बड़े रेस्टोरेंट्स के अंदर बैठे हैं। तो मैं भी वहाँ पे बैठ गई कुछ देर। मैंने भी अपनी लेग्स को जो मैं बहुत देर से चल रही थी, अपने पैरों को थोड़ी देर आराम दिया, वहाँ पे बैठी, कुछ शॉट्स लिए, कुछ खूबसूरत फोटोज खींची और इस सिटी का नज़ारा लिया। और उसके बाद हम निकल पड़े अपने वापस होटल की तरफ। और वापस निकलते समय हमने इन म्यूजिशियंस को सबवे स्टेशन पे अपना मधुर म्यूजिक बजाते सुना। So that was the end of our day 2 in New York City trip.